नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर चन्नी का बयान, कहा पार्टी के प्रधान को परिवार में अपनी बात रखनी होती है, पार्टी सुप्रीम है। मैंने सिद्धू साहब से फोन पर बात की है, इस मसले पर बैठक कर बात कर ली जाएगी। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई तरजीहें लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप कर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी ने कहा कि सरकार पार्टी की विचारधारा को मानती है, सवालों को दूर करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सरकार में पारदर्शिता पर जोर है, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। चन्नी कैबिनेट पर अरविंद केजरीवाल का निशाना, कहा मंत्रिमंडल में दागी लोग शामिल किए। केजरीवाल ने दागी मंत्रियों और अफसरों को जल्द हटाने की मांग की। उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। पंजाब कांग्रेस में भूचाल के बीच चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट बैठक, चंडीगढ़ में सचिवालय में चन्नी ने की बैठक। पंजाब में राजनीतिक घमासान जारी है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में ब्रह्म महिंद्रा और रजिया सुल्ताना नहीं हुए शामिल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कहा सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते, ये निजी नहीं मुद्दों की लड़ाई है। पंजाब की नई सरकार में अफसरों की तैनाती पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उठा दिए सवाल, कहा दागी अफसरों की व्यवस्था में वापसी की गई, इसका विरोध करूंगा। बादल सरकार को क्लीन चिट देने और बच्चों पर गोलियां चलवाने वालों को इंसाफ की जिम्मेदारी दी। ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्होंने लिया के वही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसका विरोध करना। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा आला कमान को कभी नहीं किया गुमराह और ना ही गुमराह होने दे सकता हूं, सिद्धांतों पर खड़ा रहूंगा, पंजाब का भले के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूं, जिंदा हूं तो जिंदा दिखना जरूरी भी है। पंजाब कला पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, कहा पंजाब में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए बहाल, पंजाब में कलह से पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पंजाब कांग्रेस कलह को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अमरिंदर सिंह की बात सही निकल रही है। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर विधायक इंद्रजीत सिंह का बयान, कहा आलाकमान के साथ जो आलाकमान का फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। कांग्रेस नेता जसबीर सिंह कंबोज का सिद्धू पर निशाना, कहा सिद्धू को सुनील जाखड़ के ऊपर चुना गया, लेकिन अगर सिद्धू अभी भी खुश नहीं है तो फिर वो कभी खुश नहीं हो सकते, सिद्धू ने धोखा दिया। नवजोत सिद्धू ने जो किया मैं समझता ये करना नहीं चाहिए था, ये एक किस्म का एक धोखा है। जो गांधी परिवार ने बड़ा यकीन सोच के, बड़ा इन पे एतबार करके बनाया था प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, और राहुल जैसे सच्चे सुच्चे आदमी से इस तरह करना मैं सही नहीं समझता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कांग्रेस पर तंज, कहा बिना ड्राइवर की गाड़ी हो गई है कांग्रेस, जो ड्राइवर बैठा है वो खुद ही नहीं सोच रहा है कि गाड़ी किधर ले जानी। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो गई है, जो बिना ड्राइवर की गाड़ी होती है उस तरह की स्थिति हो गई है। यह ड्राइवर जो बैठा है वो स्वयं ही नहीं सोच रहा गाड़ी किधर ले जानी है। तो ऐसे में जो कांग्रेस का नेतृत्व है, मैं समझता हूं वो अक्षम नेतृत्व है। पंजाब कांग्रेस की हालत के लिए सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सिद्धू को ठहराया जिम्मेदार, कहा चन्नी को बनाकर पार्टी मजबूत हुई है, सिद्धू के लिए सारी पार्टी बेउसूल है।
सिद्धू के इस्तीफे के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल ने सिद्धू से की मुलाकात। सिद्धू से उनके घर मिलने गए पवन गोयल। सिद्धू से खफा आला कमान सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अब तेज कर दी गई है। सिद्धू के आगे झुकने के मूड में नहीं है आला कमान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आगे है। सिद्धू की जगह नया अध्यक्ष ढूंढ रही है कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस में नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर निर्मल सिंह ने भी दिया इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। प्रगट सिंह और अमरिंदर राजा सिद्धू से मिलने पटियाला में सिद्धू के घर पहुंचे। पंजाब में चन्नी सरकार का एक बड़ा फैसला। 2 किलोवाट तक बिजली का बकाया बिल माफ। बकाया बिलों का भुगतान सरकार करेगी। बिजली के कनेक्शन बहाल किए जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कटे बिजली के कनेक्शन बहाल करने का भी ऐलान किया है। कहा सरकार पर पड़ेगा 1200 करोड़ का बोझ। इधर पकड़े गए आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान से भारत आया था बाबर। लश्कर ने किया था भर्ती। पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। आतंकी बाबर का खुलासा। पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग दी थी। ऑपरेशन बलवान में पकड़ा गया था आतंकी बाबर ने यह कहा कि आईएसआई ने पैसों का दिया था लालच। एडवांस में दिए 20,000 रुपए। बाद में बारामूला में 30,000 देने की बात भी कही थी। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा कर सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के शक्ति केंद्र प्रभारियों से वर्चुअली संवाद किया है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास का पहिया दौड़ रहा है। लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। आगामी चुनाव की रणनीति पर किया मंथन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निवारण करने के निर्देश भी दिए गए। मुरादाबाद के अधिकारियों ने विकास के नाम पर खूब किया भ्रष्टाचार। शासन की टीम ने पकड़ी हेराफेरी। गांव में जांच करने के लिए पहुंची एसआईटी की टीम। देश में 201 दिनों बाद 20,000 से नीचे पहुंचे मामले। पिछले 24 घंटे में 18,870 नए केस किए गए दर्ज। बीते दिन 378 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ की बैठक। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 33 नए डेंगू के मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही है निरीक्षण। इधर गोरखपुर में डेंगू हुआ बेदम। पिछले 24 घंटे में एक भी डेंगू और बुखार का केस नहीं दर्ज हुआ। सीएमओ सुधाकर पांडे ने दी जानकारी। एमपी के ग्वालियर में डेंगू और वायरल बुखार से हाहाकार मचा। दूसरे दिन भी 2 बच्चों की मौत। सरकार से लेकर प्राइवेट अस्पताल मरीजों से फुल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स को कोरोना वैक्सीन के बदले दे दी गई एंटी रेबीज की वैक्सीन। डॉक्टर और नर्स सस्पेंड किए गए। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मौके पर कांस्टेबल की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चलती कार में अचानक लगी आग। गाड़ी चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ससुर ने सरेआम दामाद को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। कई वक्त से पति पत्नी में चल रहा था विवाद। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। तेज रफ्तार में ट्रैवलर और ट्रक की हुई टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया। मध्य प्रदेश में माफियाओं के अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई। कुरेश मंडी में 3 फरार इनामी आरोपियों के अवैध ठिकाने पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कुएं में मिली सरकारी अस्पताल की दवाइयां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बड़ा हादसा, इमारत गिरने से एक महिला और बच्चे की मौत। कोलकाता के अहिरी टोला स्ट्रीट की घटना, राहत बचाव का काम जारी। यूपी के गोरखपुर में व्यापारी की मौत, परिजनों का आरोप, पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। लापरवाही के आरोप में एसएसपी ने थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। बेंगलुरु में एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला अस्पताल से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। मां अपने बेटे को कंधे पर लेकर इलाज के लिए भटकती रही, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।